गुरु भक्ति योग। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु ही का पूजन करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। जब साधक में सत्व की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्तिभाव विकसित होता है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक है, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष अपने को बहुत ही नम्र होना चाहिए। शिष्य अधिक विद्वान न हो, लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो, तो उसके गुरु को उस पर अत्यंत प्रेम होता है। श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। आचार्य प्रमाण के रूप में जो कहे है, उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ विश्वास रखना, इसका नाम श्रद्धा है। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा अंतरात्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। सिख इतिहास में 8वीं पातशाही श्री गुरुदेव हरकृष्ण जी भी ऐसे हो महान विभूति हो गए हैं कि उनकी आयु पर दृष्टिपात करें तो उन्होंने मात्र 8 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही अपनी जीवन लीला समेट ली थी, लेकिन अपने पीछे आदर्शों एवं लीलाओं का वे दिव्य इतिहास छोड़ गए। बुद्धि के पेट में यह पचता ही नहीं कि जहां 5 वर्ष में किसी को तुतलाना भी ढंग से नहीं आता, वहां वे गुरु गद्दी पर आरूढ़ हो गए थे। चर्चा के बाजारों में गर्म हुए कि बुद्धि के पुजारियों के तो गले में सांस ही अटक गई कि 5 वर्ष में आखिर कोई गुरु कैसे बन सकता है। लेकिन जो ज्ञानी थे, भक्तात्मा थे, साधना, ध्यान और सत्संग के रसिये थे, वे जानते थे कि जिसे देख या सुन दांतों तले उंगली न आ जावे, वह लीला ही क्या। गुरु की लीला देखकर भक्त को तो और चाव चढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब गुरुदेव की दिव्यता देखने का फिर से दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा। कितरपुर से दिल्ली कूच के समय गुरुदेव ने अंबाला के पास पंजोखरा में पड़ाव डाला। उनके दर्शन करने आए भक्तों के बीच एक जिज्ञासु पंडित कृष्णलाल थे। भगवान कृष्ण के कट्टर भक्त और गीता के प्रकांड ज्ञाता वे थे। भगवान कृष्ण को लेकर वे इतने सनकी थे कि उनके विपक्ष में कही गई हल्की सी बात को लेकर मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। जब तक उन्होंने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए थे, तब तक वे उनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। हाथों में फल फूल भी थे, लेकिन जैसे ही गुरुदेव की आयु देखी तो कह उठे, अरे यह तो अभी कली है।
फल तो क्या फूल भी नहीं है, और मैं इनके दर्शन के लिए यहां चला आया। राधे राधे। मैं भी कैसे बावला हूं जो बिना जांच पड़ताल किए इन्हें प्रणाम करने चला आया। मैंने तो सोचा था सफेद चिट्टी दाढ़ी में कोई उम्र दराज महापुरुष होंगे, पर यह तो निरा बालक निकला। चलो भैया वापस चले, यह सोचते हुए पंडित जी वापस लौटने के लिए मुड़ गए। पर तभी भक्तों ने गुरुदेव श्री का नाम उच्चारण करते हुए जयकारे गुंजायमान कर दिए। श्रद्धा तो पंडित जी की पहले ही टूट चुकी थी, और जब कानों में श्री कृष्ण हरि जी का नाम सुना तो क्रोध और पैदा हो गया। वाह, देखो तो जरा नाम भी क्या रखा है, हर भी और कृष्ण भी। राधे राधे। कैसा घोर कलयुग आ गया है। नाम तो रख लिया इतना बड़ा, और ज्ञान एक खोटे पैसे का भी नहीं होगा। रे दादा, भीड़ तो देखो कितनी लगा रखी है पीछे। इस पगली दुनिया को भी एक पैसे की समझ नहीं। गुरु गद्दी पर किसी को भी पकड़कर बिठा दिया जाए, बस उसे ही प्रणाम करने लगते हैं। खैर चलो, छोड़ो, मुझे क्या। अरे मुझे है लेना देना है। मुझे यह कतई गवार नहीं कि ये अपना नाम श्री गुरुदेव हर कृष्ण जी रखे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं घटा था कि किसी ने कुछ अभद्र भी बोला हो, पंडित जी की श्रद्धा खंडित हो जाए, पर वह हो गई, क्योंकि हम अपने दिमाग में गुरु की एक तस्वीर अंकित कर लेते हैं। वह हमारी स्वयं की पसंद स्वार्थ बुद्धि के आधार पर होती है। जब हम किसी अमुक गुरु के पास जाते हैं तो सामने प्रकट उस गुरु की तुलना उस मन में बिठाए गुरु से करते हैं। अगर दोनों में समानता मिल जाए तो हम तुरंत प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं कि यही सच्चे गुरु है, जबकि वास्तव में यह प्रमाण पत्र हम गुरु को नहीं बल्कि अपनी धारणा को जारी करते हैं कि देखो हमने सही सोचा था। लेकिन पंडित जी के साथ ऐसा कुछ तो घटा नहीं था, बल्कि उल्टा ही घट गया था। सो उन्होंने खड़े खड़े निर्णय ले लिया, इस बालक को तो मैं सबक सिखाकर ही दम लूंगा। देवी पार्वती जी की माता भी भगवान शंकर को लेकर अनेक कल्पना कर बैठी थी। शंकर इतने सुंदर होंगे, इतने वैभव से संपन्न होंगे, निसंदेह व्यक्ति सोच ही लेगा, क्योंकि जिसके बाराती बनकर स्वयं नारायण एवं ब्रह्मा जी पहले पधारे हों तो भोलेनाथ का जलवा तो फिर गजब का होगा। लेकिन हुआ क्या? गले में सर्प और मुंड माला पहने भूत प्रेतों के साथ जब भोलेनाथ को देखा तो आरती का थाल जो बड़े अरमानों से सजाया था वह एकदम से टूट गया। फिर सप्त ऋषियों को भी क्रोध में अपशब्द कह डाले और निर्णय ले लिया, मैं अपनी पुत्री का विवाह शंकर से नहीं होने दूंगी। तब नारद जी मैना को समझाते हैं और भगवान शंकर व मां पार्वती के वास्तविक रूप से परिचित कराते हैं। पर अब जानना तो यह है कि पंडित जी के सामने गुरुदेव का वास्तविक रूप कैसे उजागर होगा, क्योंकि उन्होंने तो यह मान लिया है कि गुरुदेव ज्ञान ध्यान से परे एक छोटे से बालक मात्र है।